मुझे खाला की बेटी से मोहब्बत हो गई और मैं खाला के घर जाने लगा। मुझे खाला वापस नहीं आने देती थी और रात मैं खाला के घर ही गुजारता था। खाला को जब पता चला कि मैं उनकी बेटी से मोहब्बत करता हूं तो खाला ने मुझे अपने घर बुला लिया और जब सुबह आंख खुली तो खाला ने शोर मचा दिया कि मेरे भांजे ने मुझे पेट से कर दिया और मेरे अम्मी पापा को घर बुला लिया। मैंने कस्में खाईं कि मैं खाला को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन कोई ना माना और खाला के टेस्ट करवाए। जब रिपोर्ट आई तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि खाला तो मेरा नाम समीर है। मेरी अम्मी की एक छोटी बहन थी जिनका नाम हमने खाला जान रखा हुआ था। हम सब उन्हें प्यार से जानी या जान खाला कहते थे। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन फिर उनकी शादी बड़ी उम्र के मर्द से हो गई। वो शादी से बहुत ज्यादा उदास थी। सारे खानदान को कहती थी कि मैं खुश नहीं हूं, बड़ा ही मतलबी इंसान है, ये शादी करने के लायक ही नहीं था। खुदा ने उनको एक बेटी भी दी थी जो मुझसे 4 साल छोटी थी और उसके बाद उनका पति इस दुनिया में ना रहा, लेकिन उनके लिए बहुत सारी जायदाद जरूर छोड़ के गया था। अब उनकी बेटी नायरा 17 साल की हो चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन मेरी माँ को ना तो अपनी बहन अच्छी लगती थी और ना ही मेरा वहां आना जाना। उनको नायरा भी अच्छी नहीं लगती थी। वो कहती थी कि मेरी बहन अजीब थी, उसने हमारे खानदान का सब नाम बदनाम कर दिया। पूरे खानदान की सबसे बिगड़ी हुई लड़की थी। ड्रामा में जाना चाहती थी क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए सोचती थी कि मैं बहुत अच्छी हीरोइन बन सकती हूँ। एक बार तो इसी चक्कर में घर से भाग गई थी और मुंबई तक चली गई थी। वहां पर किसी स्टूडियो में बैठी ऑडिशन दे रही थी। जब पापा को ये सब पता चल गया, वहीं से उसको थप्पड़ मार मार के उठा के लाए थे और उसके बाद कभी भी किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया था और जल्दबाजी में ही उसकी शादी बड़ी उम्र के शख्स से करवा दी थी। ये हमारे खानदान की बड़ी रंगीन मिजाज और शौकीन किस्म की औरत थी। उसकी बेटी भी ऐसी ही होगी, इसलिए मम्मी कहती थी कि वो कभी भी नायरा का रिश्ता मेरे लिए नहीं मांग सकती। लेकिन मुझे नायरा बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं बहाने बहाने से खाला जान के घर जाता था। वैसे भी उनके घर में कोई मर्द होता नहीं था। बात भी बन जाती थी और वो मेरे पापा को कहती थी कि कोई मर नहीं है, इसलिए कभी कभी आया जाया करे। समीर को कहे कि हमारे घर सो जाया करे ताकि पता चलेगा कि घर में किसी मर्द का आना जाना है, नहीं तो हम 2 अकेली औरत यहां पर रहती है। यह ना हो कल कोई हमारे ऊपर हमला ही कर दें। वर्टिकल बार दरअसल पाप के दिल में भी खाला जान के लिए भी थोड़ा प्यार मौजूद था, क्योंकि वह उनसे शादी करना चाहते थे और उन्होंने रिश्ता भी उन्हीं के लिए भेजा था। लेकिन खाला जान ने उनको रिजेक्ट कर दिया था और फिर मम्मी की शादी उनसे करवा दी गई थी। इसीलिए पापा उनकी बात से मना नहीं कर सकते थे। मम्मी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि उनके घर में तो 2 मर्द हैं और दोनों ही खाला जान के घर जाते हैं और मैं भी अकेला था, इसलिए इस खानदान में बहुत ही कम लोग थे। मेरा तो कोई और था नहीं और ना ही कोई और बहन थी। मुझे नायरा सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। जब मैं खाला के घर जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे और मजे मजे के खाने भी बनाती थी। मेरा कोई मामू भी नहीं था और कोई चाचू भी नहीं था, छोटा सा खानदान था। मैंने पापा को कहा था कि मुझे नायरा बहुत अच्छी लगती है। पापा ने भी कहा था कि वो लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हारे साथ अच्छी रहेगी। लेकिन अभी ये बात अम्मी के कानों तक नहीं गई थी कि मैं नायरा को बहुत ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि वो तो वैसे ही बातों बातों में ये कहती नजर आती थी कि कभी भी उसकी शादी नहीं करवाऊंगी अपने बेटे के साथ। एक दिन अम्मी ने बातों बातों में कहा कि ठीक है, मेरा बहनोई अच्छे भले पैसे छोड़कर गया था, लेकिन कारोबार तो नहीं छोड़कर गया था। फिर इनके घर में आमदनी कहाँ से आती है, पैसे कहाँ से आते हैं? पैसों के तो दरिया भी हो तो खत्म हो जाते हैं, और उसको इस दुनिया से गए हुए 12 साल हो गए। अभी तक क्या ये बैठकर जमा पूंजी इस्तेमाल कर रही है? मेरे पापा ने कहा कि तुम क्या करना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो? अपनी बहन पर खुद ही तुम कोई ना कोई ऐसी बात करती हो, इल्जाम लगाना चाहती हो। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी। खैर मुझे क्या, जहां से भी पैसे आते हैं। पापा ने कहा तुमसे तो नहीं मांगते हैं ना? जब तुमसे नहीं मांगते तुम्हें क्या तकलीफ है? ये बात यहीं पर खत्म हो गई। मुझे अम्मी पर बहुत गुस्सा आता था कि क्यों उन दोनों के पीछे पड़ी रहती वर्टिकल बार। मैं एक बार घर गया तो वो घर पर नहीं थी और नायरा घर में अकेली थी। मुझे मौका मिल गया। वो भी मुझे पसंद करती थी, इस बात का मुझे यकीन था।
हम दोनों बचपन में ही एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर चुके थे, इसलिए हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। खाला घर पर नहीं थी तो हमने साथ बैठकर खाना खाया, टीवी देखा, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक दूसरे से प्यार भरी बातें की। मोहब्बत का इजहार किया। खाला आ गई तो मेरा हाथ नायरा के हाथ में देखकर थोड़ा सा चौंक गई। मैंने कहा कि इसको बुखार हो रहा था, मैं चेक कर रहा था। खाला ने कहा कि हाँ, इसको सुबह भी थोड़ा बुखार था। चलो कोई बात नहीं है, अब तुम आ गए हो तो खाना खाकर जाना। जब मैंने खाना खा लिया तो खाला ने कहा अब चाय पीकर जाना, और जब चाय पी ली तो कहा कि बहुत रात हो गई है, अब तुम यहीं पर रुक जाओ। मैं खुशी खुशी वहीं पर रुक गया। मैं अलग कमरे में सोया करता था। गर्मी बहुत थी तो बाहर लाउंज में सो जाता था, लेकिन मैं और नायरा सारी रात एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते थे। मैं उनसे कहता था कि ज़रा बाहर आ जाओ, तो वो घबराती थी। मुझे उसका घबराना अच्छा लगता था। फिर वो पानी पीने के बहाने बाहर आ जाती। एक दूसरे को देखते रहते, फिर वो वापस चली जाती तो मैं कुछ देर के बाद उसे कहता कि किसी बहाने से बाहर आ जाओ, और रात इसी तरह गुजर जाती थी। हमारी मोहब्बत तो बहुत थी, पर इस घर में आना जाना था तो मुझे यह भी पता चलता रहता था कि खाना रोज कही जाती थी और सुबह जाती शाम को ही वापस आती थी। नायरा से पूछा था, वो कह देती थी कि सब्जी लेने गई है, बाजार गई है, दर्जी से कपड़े लेने के लिए गई है, बैंक से पैसे निकलवाने गई है। उसके बहुत बहाने होते थे, लेकिन खाना रोज ही कहीं ना कहीं जरूर जाती थी। एक रात खाला के घर में रुककर सुबह वापस आया तो अम्मी का उड़ता हुआ चप्पल मेरे मुंह पर लगकर जमीन पर गिर गया था। अम्मी ने कहा कि तुझे मना किया है उस घर में नहीं जाना, तो तू क्यों वहां पर चिपक जाता है? उन माँ बेटियों से दूर रह, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूं। उस घर में वो लड़की रहती थी जिससे मोहब्बत करता था, पर मुझे अम्मी वहां जाने से रोकती थी तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मुझे पता था अम्मी का तकलीफ क्या था। अम्मी का तकलीफ ये था कि मम्मी बहुत ज्यादा मोटी थी और खूबसूरत नहीं थी। मम्मी की जवानी की तस्वीरें खाला के घर में देखी थी मैंने। अम्मी में कोई खास खूबसूरती मुझे नजर न आई, और खलाजान तो अभी भी इतनी खूबसूरत थी तो जवानी में तो वैसे ही किसी फिल्म की हीरोइन लगती थी। इसीलिए मम्मी उनसे जला करती थी, और बचपन से ही दोनों बहनों में बहुत नफरत थी। लेकिन मुझे तो अब डर लग रहा था कि कहीं यह नफरत मेरी मासूम मोहब्बत का गला ना घोट दे। लेकिन मैं भी सोच चुका था कि अगर नायरा से शादी करने के लिए मुझे अम्मी के खिलाफ जाना पड़ा तो जरूर जाऊंगा, और अब सोच रहा था कि कोई नौकरी कर लूं। जल्दी ही मैं शादी की बात करने के बारे में सोच रहा था। वैसे भी पापा तो मेरे साथ ही थे। उन्होंने कहा था कि तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये अलग बात थी कि पापा के घर में अपनी मर्जी नहीं चलती थी, लेकिन फिर भी कम से कम पापा मेरे साथ थे। एक दिन मैं खाला के घर में दाखिल हो रहा था, तभी मैंने एक शख्स को वहां से निकलते हुए देखा। आज मैं शाम में आया था, और शाम में इस शख्स का यहाँ क्या काम था? मैंने उसको बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और वहां से नजरें बचाकर चला गया। जब मैं घर में आया तो खाला कहीं नजर नहीं आ रही थी, शायद बाथरूम में थी। मैंने नायरा से पूछा कि ये कौन था, इस वक्त इसका यहाँ क्या काम था। मेरा आवाज थोड़ा तेज था, क्योंकि अब इस घर को मैं अपना घर समझता था, और इस घर में वो लड़की रहती थी जो मेरी इज्जत बनने वाली थी। इसलिए अगर एक अनजान आदमी शाम के टाइम इस घर से निकलेगा तो मैं सवाल तो करूंगा ही। नायरा ने कहा कि इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो मेरे चाचू थे। मैंने कहा कि मुझे तो यही पता है कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में अकेले थे और उनका कोई भी भाई नहीं था। तो नायरा ने कहा कि हाँ, ये उनके कज़न थे, तो ये भी तो मेरे चाचू हुए ना, इसीलिए हमारा हाल पूछने आए थे। जबकि मुझे वो शख्स अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई गुंडा होता है। थोड़ी देर के बाद जब खाला वहां पर आई तो उनको देखकर मैं हैरान रह गया। उनके चेहरे पर अजीब किस्म का नील पड़ा हुआ था, और वो शायद नहाकर आई थी। मैंने कहा कि आपको क्या हुआ है? खान ने कहा, बाजार में एक औरत से टकरा गई थी। उसने बहुत सारा सामान पकड़ा हुआ था। उसके सामान में से कोई चीज मेरे चेहरे पर लग गई। देखो कितना बड़ा निशान पड़ा है। मैंने कहा, कोई चीज लेनी हो तो आप मुझे लिस्ट बनाकर दे दिया करे, मैं एक बार ही सारी चीजें लेकर आ जाऊंगा। आप रोज रोज बाजार ना जाए करे। मेरी खाला ने कहा कि मेरा बच्चा, तू क्या क्या करेगा? मेरी खाला ऐसे ही मुझे प्यार से बुलाया करती थी और बार बार मेरे सर पर हाथ फेरती थी। लेकिन एक दिन जब मैं घर से बाहर निकला
तो कुछ लोगों की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वो मेरी और खाला और नायरा के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इसी मोहल्ले में खड़े थे। मैंने कहा कि शर्म नहीं आती मोहल्ले के शरीफ औरतों के बारे में इस तरह की फिजूल बातें करते हुए। जिसके बारे में ये बात कर रहे हो ना, वो मेरी कुछ लगती है। अगर दोबारा ऐसी कोई बात की तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो मुझसे थोड़ा डर गए कि जवान कौन है, कहीं हम पर हमला न कर दें, और वहां से चले गए। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत हैरान की हुई। कोई किसी के बारे में मुंह भरकर ऐसे कैसे कह सकता है? वो ये कैसे बोल सकते थे कि दोनों माँ बेटियां ही गलत है? इसका क्या मतलब है? मुझे एक पार्ट टाइम नौकरी मिल गई और मैंने सोच लिया कि खाला बात करता हूं। मैंने खाला को बता दिया कि नायरा से मैं बहुत मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। खाला ने कहा कि मैं तो पहले ही जानती थी। अपने बच्चों की आंखें नहीं पराच सकती क्या? तुम्हारी उसकी मोहब्बत के बारे में तो मुझे पहले से ही पता है। और तुम्हारी जो ये नायरा है, इसने भी मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे तो इस रिश्ते से कोई भी तकलीफ नहीं है। तुम कल हमारे घर आ जाना है, या फिर यहीं से हम तुम्हारे घर चलेंगे और मैं तुम्हारी अम्मी से रिश्ते की बात कर लूंगी। लेकिन सुबह सुबह ही आना। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि मेरा आधा काम तो हो ही गया था। मम्मी को मनाना था और अम्मी का मैं इकलौता बेटा था। अम्मी क्यों ना मानती? किसी न किसी तरह तो मानी जाती। खाला ने कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, सुबह यहीं से मिलकर चलेंगे। अब क्या तुम सुबह जल्दी जल्दी आओगे? सुबह नाश्ता भी कर लेना, तुम्हारे लिए पराठे बनाऊंगी। मैं बहुत खुश था। रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। लेकिन जब जब आंख खुली तो अजीब सा शोर सुना। इसी शोर पर मेरी आंख खुली। मेरी खाला पूरी तरह रो रही थी, चिल्ला रही थी। मैं परेशान हो गया कि ना जाने क्या हो गया है। नायरा वहां से गायब थी। पता नहीं वो कहाँ थी। देखा तो मेरे पापा और मम्मी भी वहां पर मौजूद थे और मेरी खाला ने शोर किया हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं तो इसको भांजा समझ के घर में सुला लेती थी। सोचती थी कि घर में कोई मर्द होगा तो हमारी इज्जत महफूज रहेगी। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी इज्जत का यह दुश्मन निकलेगा। मेरे भांजे ने मुझे पेट से कर दिया है। मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये रोज रात को मेरे कमरे में आ जाता था और ताकत के जोर पर। खाला अचानक खामोश हो गई। ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि तमाशा था, जिसमें सब लोग भी शामिल थे। मैं हैरान और परेशान रह गया। खाला किस किस्म की बातें कर रही थी? मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक था? खाला को गौर से देखा तो पता चला कि खाला वाकई पेट से थी। सब लोग कह रहे थे कि ऐसे नहीं हो सकता। मेरी माँ ने मुझे देखा तो मेरा कॉलर पकड़ लिया और कहा कि और यहां पर आया कर। अब देख रहा है क्या हो गया है यहां आने से? यहां पर क्या हो गया है? कुछ पता है तुझे? मेरी खाला ने कहा कि अभी भी तू इसका साथ दे रही है। मेरे साथ जुल्म हुआ है। सारा जहान तमाशा बन गया था। मुझे मोहल्ले से निकलना मुश्किल हो गया था। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मुझ पर हमला कर देंगे। अम्मी और पापा मुझे घर ले आए। मेरे माँ बाप ने मुझ पर हाथ भी उठाया और कहा कि बता, ये सब कुछ किया था। क्या किया है तुमने? मैंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मेरी माँ ही थी जो मेरे साथ थी। लेकिन वो भी मुझे इस बात पर डांट रही थी कि मैंने तुझे कहा था कि उन औरतों से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती थी? बाकी रिश्तेदार भी आ गए और कुछ मोहल्लेदार भी। खाला का जब चेकअप करवाया गया तो सच में वो पेट से थी और उनके यहाँ बच्चा होने वाला था। इस बात पर मैं सबसे ज्यादा हैरान था कि नायरा ने भी उनके हक में गवाही दे दी थी और उसने कहा कि ये अचानक हमारे घर आ जाता था और बंदूक के जोर पर हमारे साथ ये सब कुछ करता था। मेरी मोहब्बत ने भी मेरे साथ झूठ बोला था। मेरी जिंदगी बर्बाद होती थी। ऐसा लगता था कि किसी बुरे ख्वाब में हूं, जो अभी आंख खोलेगी तो जाग जाऊंगा। लेकिन यह बुरा सपना तो टूट ही नहीं रहा, बल्कि मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। सबको यकीन हो गया कि वो बच्चा मेरा कि इस है। ये किसका गुनाह था जिसका इल्जाम मुझ पर लग रहा था? क्योंकि उनके घर में सिर्फ मैं ही आता जाता था। जबकि मैंने उनको बताया, घर में एक आदमी को मैंने देखा था जो मुझे देखकर भाग गया था और नायरा ने कहा था कि वो हमारे कज़न हैं। लेकिन वह शायद उनका कुछ भी नहीं लगता था और शायद ये बच्चा भी उसी का है। अम्मी ने कहा, अब तो बहुत देर हो गई है, तुमने अपने नाम के साथ बदनामी लगा दी। उन्होंने तुम्हें फंसाया है। हमें पहले ही कहती थी, भले ही मेरी अपनी बहन है, लेकिन फिर भी
मुझे उसके चाल के बारे में पहले से ही पता था। मैं समझ गया कि मुझे इस्तेमाल किया गया था। खाला की किसी के साथ चक्कर था और वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, और जब उसने खाला को धोखा दिया होगा तो इल्जाम मुझ पर लगा दिया गया। क्योंकि घर में मैं ही आता था, खाला इस हद तक गिर सकती थी, सोच भी नहीं सकता था। मैं तो उनको अपनी मां की जगह समझता था और उनकी बेटी से शादी करना चाहता था। मेरी मां की बात सच थी। मैंने अपनी मां से माफी मांगी और कहा कि मुझे बस यहां से कहीं दूर ले जाए। मैं इन औरतों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था। खाला ने शोर तो बहुत किया, लेकिन दरअसल वो खुद चोर थी। इसलिए जब उनका मकसद पूरा हो गया तो वो चुप हो गईं। 3 महीने के बाद मम्मी ने पापा के साथ मिलकर बात की और हम लोगों ने मोहल्ला छोड़ दिया। हम वहां से भाग गए। लोग शायद यही समझ रहे थे कि हम गलत थे और इसलिए भाग गए, लेकिन हम क्या कर सकते थे? यही खुदा का फैसला था। कुछ दिन के बाद पता चला कि खाला ने अपनी बेटी की शादी किसी बहुत ही अमीर और रईस इंसान से कर दी है, जो उम्र में नायरा से काफी बड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर है, और खाला खुद भी उसी के घर में रहती है। मम्मी की बातें बिल्कुल ठीक थीं। अम्मी कहती थीं कि दोनों माँ बेटे को खूबसूरत है, और जहां खूबसूरती होती है वहां इस तरह की हरकतें होती हैं। खाला घर में मर्दों को बुलाती थी। वो घर कभी घर था ही नहीं, वो एक कोठा था। मुझे तो पहले ही समझ आना चाहिए था, पर मैं बेवकूफ बन गया। मुझे आज भी उम्मीद थी कि शायद नायरा ने ये सब कुछ अपनी माँ की बातों में आकर किया, और वो सच में मुझसे मोहब्बत करती थी। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती थी। मम्मी ने मुझे पहले ही कहा था कि ये किसी दिन काम आएगा, इसे अपनी मोहब्बत में फंसा कर रखना। वैसे भी तुमसे शादी करके मुझे क्या मिलना था? वहीं 3 रूम का घर और तुम्हारी 10-12 हज़ार की नौकरी। इसका मैं क्या करती? मेरा पति इतना ज्यादा अमीर है कि आधा गुजरात में उसका कारोबार है। दुनिया की हर चीज मेरे कदमों में है। मैंने उसे कहा कि क्या वो सब कुछ झूठ था? क्या तुमने एक पल के लिए भी मुझसे मोहब्बत नहीं की थी? उसका कहना था कि मैंने एक पल के लिए भी तुमसे मोहब्बत नहीं की। आजकल की मोहब्बत में इतनी ताकत कहाँ होती है? ताकत सिर्फ हालत में होती है, और वो सब कुछ सिर्फ एक धोखा ही था। आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश ना करना। मैं तुम्हारी आवाज भी सुनना नहीं चाहती और अपना नंबर भी बदल रही हूं। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मुझे समझने में बहुत वक्त लग गया। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, बीए कर लिया। छोटी सी नौकरी मिल गई, वो करने लगा। फिर अम्मी मेरी शादी की बात करती तो मैं गुस्सा हो जाता था, लेकिन फिर मुझे एक लड़की मिली जिसके साथ मैंने शादी कर ली। वो नायरा जितनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन वो बहुत वफादार और खिदमतगुजार थी। उसने मेरा दिल जीत लिया, और तकरीबन 7 साल के बाद हमें ये खबर मिली कि एक एक्सीडेंट में नायरा और खाला दोनों ही इस दुनिया से चली गई है। मुझे खुद को संभालने में, घर बसाने में, औलाद पैदा करने में और किसी और लड़की को अपने दिल में जगह देने में 7 साल ही लगे थे, और जिस दिन मैंने अपने आप को संभाल लिया, उसी दिन मेरा इंसाफ कर दिया गया था। उन्होंने मुझे बदनाम किया था। मुझे अपना शहर, अपना मोहल्ला, अपने दोस्त, सब कुछ बदलना पड़ा था, लेकिन फिर आखिर इंसाफ हो ही क्या? वो दोनों इस दुनिया से चली गई। उनकी दौलत उनको बचा ना सकी। कहीं ना कहीं से इंसाफ हो ही जाता है। आसमान पर भी कोई बैठा है, वो सब कुछ देख रहा होता है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। आज मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। मेरे पास एक वफादार बीवी और एक प्यारी सी बेटी है, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दे। धन्यवाद।